कौन कौन ज़्यादा अच्छा एक्टर है दोनों में, या कोलीग आर्नल्ड या सिल्वेस्टर? कॉलीग मेरा ख्याल में श्वार्ज़नेगर। अच्छा, और अब इतने यानी कि भारी भरकम लोगों के साथ फाइट सीन हाँ करने पड़े ना। हाँ तो उसका मैंने जब मैं कास्ट हुआ तो मैंने सोचा कि यार ये दो जिन हैं। हाँ बाकायदा जिन। ठीक है, तो मुझे ये सोचना पड़ा कि इनकी तरह बॉडी बनाने, फिर मुझे इनसे कंपेयर करेंगे। हाँ इसलिए अब बनानी तो थी क्योंकि वो इस तरह की फिल्म थी, तो मैंने अपना वर्कआउट बिल्कुल चेंज कर दिया ताकि वो उस तरह का मस्कुलर ना, वो इस तरह का मस्कुलर हो। हाँ, यू नो, ताकि कंट्रास्ट आ जाए दोनों के ठीक है। दरमियान। वाह, लेकिन वो दोनों, उन दोनों के आपस में ऐसा नोक झोंक चलती रहती है कि आर्नल्ड मुझसे बैठे बैठे कहेगा कि शर्त लगाओ, मैं इससे 50 डंडे भी निकलवा देता हूँ। अच्छा वाह, ठीक है, मैं कहा अच्छा लगवाओ। तो उसको जाएगा कि हे 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 स्लाई, आई थिंक द लास्ट टेक योर मसल्स लुक्ड अ लिटिल स्मॉल। थोड़ा सा परफेक्ट। और बैठ के हंसता रहता है उसके बाद। अच्छा, और वो वाकई अपना उसको वो करता हाँ, वो खड़ा होकर वो जल्दी 50-50 क्या लगा। बात है। शरारती आदमी है। सियासतदान भी तो हो गए ना। स्केप प्लान का कोई खास वाकया? उस फिल्म का सबसे मज़ेदार वाकया ये है कि एक सीन है जिसमें मैं, श्वार्ज़नेगर और स्टैलोन, हम लोग एक सीढ़ी है, स्केप कर रहे हैं, उस पर हम लोग चढ़ रहे हैं। वो 4 मंजिलें चढ़नी थी। ठीक है। और वो टेक कोई तकरीबन 12 दफ़ा होनी थी, हमें पता ही था क्योंकि उसकी कवरेज बहुत थी। ओए हुई हुई। तो उसके तकरीबन कोई 30 टेक्स थी। अब आप प्रोफेशनलिज्म की बात कर रहे हैं ना, उस वक्त आर्नी एंड स्लाई दोनों की उम्र 76 साल थी। उन्होंने वो 35 टेक्स करवाई और एक वक्त आया कि उनके घुटने ख़त्म हो गए, रुके नहीं। डॉक्टर को बुलवाया, पेन किलर का इंजेक्शन लगवाया और ऊपर। क्या तो ये प्रोफेशनलिज्म है ना, ये प्रोफेशनलिज्म। तो ये नहीं कि जब कल कर लेंगे या परसों कर लेंगे, ये आज ही करेंगे। नहीं भाई, हैप्पीएस्ट मोमेंट आपकी ज़िंदगी का? हमारी शादी हुई यास्मीन साहब। और नूरजहां ने सेहरा गाया और फैज़ साहब ने सेहरा लिखा। वाह, क्या कहना। तो वो लम्हा जो है वो एक ऐसा लम्हा था जो शायद ज़िंदगी में कभी दोबारा आ ही नहीं सकता। और वो खुशी और एक्साइटमेंट दोबारा पूरी नहीं। तारीख का भी वो एक हिस्सा है, कैसे बड़े लोग। बिल्कुल, देखिए ना, फैज़ साहब का मेरा सेहरा लिख देना, जी 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 जी, नूरजहां साहबा का, और नूरजहां का गा देना, जहाँ साहब का गाना, और यास्मीन साहबा का ज़िंदगी में आ जा। फरहान साहब, दोनों बच्चों की पैदाइश, दोनों बच्चों की पैदाइश। वाह, क्योंकि मैं ना सिर्फ कमरे में था, वो अच्छा, वहाँ तो वो बिल्कुल साथ ही लेते हैं। बल्कि वो बच्चे मेरे हाथ में आए। हाँ वाह, और मेरे लिए उससे बढ़ के अल्लाह की नेमत और क्या है। हाँ। तो मेरे लिए वो उससे बढ़ के कोई अच्छा, नहीं भाई, कोई ऐसा लम्हा जो आपको सबसे ज़्यादा गमगीन कर देता हो, आज भी सबसे ज़्यादा उदास कर देता हो? जब ताज साहब का मर्डर हुआ ना, मैं उस ज़माने में पिंडी में था, जी। प्रिंसिपल सेंटर टेलीविजन इंस्टीट्यूट। ताज साहब को हमारे एक अजीज़ ने मैं अस्पताल में पहुंचा दिया हुआ था। तो जाके मैंने झांक के देखा तो ताज साहब बात कर रहे थे और हिजाब भी बात कर रही थी। तो मुझे इत्मीनान हुआ। तो मुझे जल्दी से उस नर्स ने कहा कि अगर हो सकता ज़रूरत पड़ जाए ब्लड की, जी, तो 2 बोतलें ब्लड जो है वो आप इंतज़ाम जाके कर फ़ौरन दे दीजिए। मैं गया, मैंने जाके 2 बोतल ब्लड दे दिया। वो ऊपर आया, थोड़ी देर में एक इमरजेंसी सी पैदा हुई। उन्होंने कहा कि वो जल्दी से उसको स्टोर कीपर को बुलाओ, ताज साहब को ब्लड चाहिए। स्टोर कीपर गायब था। अरे कैन यू बिलीव दैट? मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने ताला, उसके ताले को तोड़ने की ईंट से कोशिश की। इतने में ताज साहब इंतकाल कर गए। गॉड, ये ऐसा रिग्रेट है जो मैं आई कांट गेट ओवर। जिम्मेदारी के वक्त अपनी जगह पे मौजूद ना होना कितना बड़ा नुकसान है सर, चेक करें। गॉड, सैड। फरहान, यही सवाल आपसे। हमारे ख़ानदान में मेरे ख्याल सबसे बड़ा जो अलमिया जो वाक़या वो यही है। और मैं
7 बरस के थे 7 बरस है, तो मेरा नज़रिया और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और था। वो एक बच्चे का जो सब लोग यहाँ पे हैं और आप कहानियाँ यहाँ पे, सुनाने वाला हाँ, तो शख्स कहाँ उस गया? घर में दाखिल होना उसके बाद और देखना कि एक तरफ अजीब। मेरी नानी पड़ी हुई हैं बिस्तर पे, मेरी अम्मी जो हैं बेहोश पड़ी हैं गम की वजह से ड्राइंग रूम में, और एक बच्चे को ये सब कुछ देखना जो है ना वो उसका एक और इफेक्ट होता है, और दीवार पे खून के और निशान। खून के निशान है। तो मुझे अच्छी तरह याद है उस ज़माने में हमारे पास वोक्सवैगन होती थी, वो बीटल, छोटी वोक्सवैगन जो होती है, तो उसके पीछे सीट के पीछे एक छोटी सी जगह हुआ करती थी, उसका इंजन जो है वो पीछे होता है anyway, तो वहाँ एक छोटा सा खुड्डा होता है पीछे। तो मुझे एक अजीब सा, मैं ना रो सक रहा था ना मैं हंस सक रहा था, और मैं उस खुड्डे में जाके बैठ गया। और मुझे बार बार ये सवाल मेरे दिमाग में आता था कि मुझे ये समझ नहीं आ रही कि एक इंसान जो मेरे लिए तकरीबन फरिश्तों के बराबर है, मेरे नाना, उनको कोई आदमी या कोई अजनबी आके इस बेदर्दी से उनको कैसे मार सकता है? मतलब उनको अगर सुई भी लग जाए तो हमें तकलीफ़ हो, और उसके लिए उनको खंजर मारना जो है वो एक आम सी बात है। तो हमें वो सारी ज़िंदगी वो मंजर वो ट्रॉमा उससे निकले तो नहीं? नहीं, वो निकल नहीं सकते। आप उसको दबा सकते हैं, आप उसको समझ सकते हैं, लेकिन वो जब वो अब आपके वजूद, आपकी रूह, आपकी हर चीज़ में वो बात समा चुकी है। और अभी आपकी अमरो यार आ रही है, जब उस पर भी अभी हम बात करेंगे, और अमरो यार पे हम ज़रा बाद में बात करते हैं, मगर फिलहाल हम आ गए हैं बैंगन पे। बैंगन मेरे लिए बैंगन से लोगों की लव हेट रिलेशनशिप होती हाँ है। सही कह रहे हैं, जो खाते हैं वो बहुत ही शौक से खाते हैं, और खट्टे वाले हाँ, मैं कुछ हल्का सा यहाँ पे हूँ, कभी पसंद आ अच्छे जाए। पके हो तो गुड। पता नहीं, हाँ बस मैं यहाँ पे हूँ। सबसे अच्छे बैंगन कौन बनाता है आपकी फैमिली में या आपके जानने वालों में? सबसे अच्छे बैंगन असल में मेरी नानी बनाती थी। अरे वो बनाती थी यास्मीन साहिबा की वालदा। जी, वालिदा, क्योंकि वो थी, इम्तियाज अली ताज साहब की अहलिया। जी हाँ, वाह वाह वाह। तो वो बनाती थी क्योंकि वो थी साउथ से। हाँ। तो वो बनाती थी बगारे बैगन, बगारे एक बैगन, yes। एक डिश होती। Yes। तो वो उनके बनाने का तरीका बिल्कुल मुख्तलिफ था। हाँ। वो अच्छे बनाते होंगे, साढ़े ते इत्थे कुदरती पक जाण चंगे ते नहीं ते आलू बताऊं ही हां, साढ़े ते बैंगन नहीं बनांदियां, ज्यादातर मुंह बना के बैठी होंदी हैं। साग बहुत पसंद। साग ये बहुत बात। पसंद है। पिज्जा, हाँ जारी बात है, गो टू फूड आपका वहाँ पे। लस्सी बहुत पसंद। लस्सी, वाह वाह। पावे पावे ਅਸੀਂ खादे ने परसों। अच्छा परसों का प्यो पुत्र ने मिलके कहा। हाँ जी, गुलाब जामुन, हाँ, और गरम गरम तो और ही उसका उसमें थोड़ी सी आप मलाई डाल लेना। सुभान क्या अल्लाह। कहने, सुभान अल्लाह। और उसके बावजूद आप इतने फिट हैं माशाल्लाह। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਲਾਈ ਪਾਓ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ। अच्छा जी, माधुरी दीक्षित, सच्ची जो बात है, वजह ये है कि मैं यहाँ पे बहुत पहले चला गया था, मैंने माधुरी दीक्षित की बहुत सारी फिल्में नहीं देखी, इसलिए मैं कमेंट करना जो है मेरे लिए गलत हो मिस जाएगा। किया आपने जिंदगी। हाँ, वाकई, हाँ, सही मेरी वो ऑल टाइम फेवरेट है, हाँ, ये देखिए, ऑल टाइम फेवरेट। ठीक है, हो सकता है आपके एहतराम की वजह से ना देखी हो। लो जी, फिर मैं इसलिए मैं ऐसे यूँ कर देता हूँ। वो सर मेरा हाल ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸਾਡਾ। अच्छा, एंजेलिना जूली, हाँ, I like Angelina। सहरा, कौन बोला सर? शादी का सर? वो भी सही कर, सहरा और सहरा। सहरा, डेजर्ट। हाँ, मुझे सहरा पसंद। सहरा पसंद है। और सेहरा, वो तलक जानता है जी, उसको छोड़ो। तिलक ਜਾਂਦਾ ਸੀ। अच्छा जी, गुल्ली डंडा गुल्ली डंडा खेला, हाँ। खेला, बंटे बंटे भी खेले। बंटे, चाहत फतेह अली खान हाँ ये बताओ। एक साहब है आजकल, हाँ जी, हाँ जी, हाँ बिल्कुल है, चाहत फतेह खान, प्यारे आदमी। प्यारे। इकोनॉमी क्लास प्लेन में खास तौर पे अवॉइड करता हूँ, अवॉइड करते हैं, लेकिन कई दफ़ा लेनी पड़ जाती है क्योंकि हूँ आर्टिस्ट, प्राइवेट गरीब लोग होते हैं। तो यूं चलता रहता है ये वाला मामला। वाह वाह। प्राइवेट जेट, मिल जाए तो, हाँ ना मिले तो। कोई बात ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है मोहसिन हाशमी। मेरा नईम ताहिर साहब से सवाल है कि सर आपके बच्चों में से सबसे ज़्यादा शरारती कौन है और बचपन में सबसे ज़्यादा मार किसने खाई हुई है? शरारती तो सबसे ज़्यादा यही था। अच्छा, यही सर। हाँ, और थप्पड़ भी इसी को पड़ा था, सिर्फ मुझे तो पड़ा। और किसी को नहीं मार पड़ी।
जी दोबारा बढ़ते हैं पब्लिक की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जावेद अहमद है। नईम ताहिर साहब, ये बताइए आप अपने बच्चों में सबसे ज़्यादा प्यार किससे करते हैं? ट्रिकी क्वेश्चन। जी हाँ, ज़रा बताइएगा। मौलाना ने हजरत ये सवाल गलत है। आप बच्चों के दरमियान तफरीक कैसे कर सकते दुरुस्त हैं? बात। आपके बच्चे हैं और आप हर बच्चे से एक से बढ़ के एक से प्यार करते हैं। यकसा मोहब्बत करते हाँ, ये सोच दुरुस्त नहीं है सवाल करने वालों की। ठीक है। कि आप बच्चों में तफरीक करके प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है। हैं। इनमें से कौन ज़्यादा आपको लगता है रंगीन मिजाज है, रोमांटिक है? तीनों। कभी ऐसा हुआ हॉलीवुड में काम करते हुए किसी ने आपको प्रपोज किया हो या आपको कोई अच्छा लग गया हो? नहीं, देखें, जब आप लोगों के साथ काम करते हैं तो लोगों से रग़बत और प्यार और मोहब्बत बढ़ जाती है। कुछ लोगों से हाँ, मतलब ये मैं नहीं कहूँगा कि ऐसा कोई मौका नहीं आया। सबसे ज़्यादा लुत्फ किसके साथ आया काम करके? बहुत Female, सारे- जो हाँ, colleagues थे। एक्टर्स अल्लाह के फजल से मुझे बहुत फॉर्चुनेट रहा हूँ। बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स के साथ काम किया। जो ABCD में आपके साथ थी? ABCD में मेरे साथ शीतल, हाँ, उसके बाद शीतल ने और मैंने उसमें मैं और ABCD में वो और मैं बहन भाई थे। अभी हमने एक फिल्म की थी आई विल मीट यू देयर, जिसमें वो मेरा लव इंटरेस्ट था। और कौन किस कोलीग के साथ आपको बहुत लुत्फ आया? फीमेल्स में भी और मेल्स में भी? हाँ, मेल्स में, फीमेल्स में मैंने जोडी फॉस्टर के साथ काम किया जो बहुत अच्छा था। बहुत आला एक्ट्रेस है। मैंने वाह, फाइन मैंने एक्ट्रेस। जेफ ब्रिजेस के साथ, रॉबर्ट डाउनी जूनियर के साथ। ये वो लोग हैं जो एक जगह पहुंचे हैं, लेकिन आप उनसे मिलेंगे तो आपको उसी वक्त मालूम हो जाएगा कि यहाँ तक कैसे पहुंचे। जी दोबारा बढ़ते हैं पब्लिक की तरफ। नईम साहब, आपको अपने दोनों बेटों में से किसकी अदाकारी ज़्यादा पसंद है, अली ताहिर या फरहान ताहिर? प्यार तो देखिए यकसा हो गया, अब अदाकारी का सवाल। पब्लिक बड़ी जालिम है सर। पब्लिक बड़ी जालिम है, इसमें कोई शक नहीं। देखिए, अली को तो मैं देखता रहता हूँ ना यहाँ, और मेरा ख्याल है अली एक इंतहाई सेंसिटिव एक्टर है जी। यानी इतना सेंसिटिव एक्टर है कि मैं हैरान हो जाता हूँ कि वो कैसा कैसा परफॉर्म करता है। और मेरे नज़दीक उसकी अदाकारी की बहुत इज्जत है। फरहान को मैंने कम देखा है, लेकिन जितना देखा है उतना ही बहुत अच्छा है। तो मैं कम देख के कोई फैसला नहीं कर सकता। ठीक है। फरहान जो है अभी ये 1.5 महीना है, अब ये बिठा के सारा काम दिखाने वाले हैं आपको। और मैं ये कहूँगा कि मैं ये शो की वजह से नहीं कह रहा, मेरे नज़दीक अली मुझसे बेहतर है। अली नो, फ्रॉम अ डिटैच्ड पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। आई थिंक अली इज अ वंडरफुल एक्टर। ठीक है, मतलब बिल्कुल ऑब्जेक्टिव वो भाई भी ना हो, कुछ भी ना हो, अगर मैं एक्टर देख रहा हूँ तो मैं कहूँगा ये एक्टर जो है इसमें कुछ है। बहुत बड़ी बात।